जय श्री राम प्यारे भक्तों। अगर किसी को ये नंबर बार बार दिखाई देता है तो समझ लीजिए उसको इतनी खुशियां मिलने वाली हैं कि वो उन खुशियों को संभाल भी नहीं पाएगा, उसकी झोली छोटी पड़ जाएगी। कौन सा वो नंबर है प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, आप उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। प्यारे भक्तों, नंबर्स के ऊपर हम पहले ही 2 वीडियो बना चुके हैं अंकों के ऊपर, तो वो आपको मतलब उन वीडियो से आपने लाभ उठाया, आपको अपने प्रश्नों का हल मिला। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ कि किसी का कोई भी प्रश्न है तो अगर आपने पहले हमारे पास कमेंट किया था, आपको उसका उत्तर नहीं मिला, तो आप दोबारा से कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम पिछले 1 हफ्ते से बिजी थे, कहीं हम बाहर गए थे, तो इसलिए हम उनके ऊपर वीडियो नहीं बना सके। तो आप उनके ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो दोबारा से कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हमारे पास किसी ने ये आज ही कमेंट किया है, वो बोलते हैं कि हमें 4 4 4 और 5 5 5 दिखाई देता रहता है, इसका क्या मतलब है। तो ये तुषार जी हैं, अच्छी बात, इन्होंने अपना प्रश्न हमसे पूछा और आप भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इनको ये अंक दिखाई देते हैं बार बार, तो इनका मतलब तो शुभ ही है, बहुत अच्छा मतलब है इनका। अब देखो, अगर किसी को बार बार 3 3 3 दिखाई दे, यानी कि 3 3 3 बार बार, तो उसका मतलब होता है कि भगवान की त्रिगुणमयी माया, भगवान की त्रिगुणमयी माया है, उसमें अभी आप फंसे हुए हो। लेकिन 3 के बाद आता है 4। अगर किसी को बार बार 4 4 नंबर दिखाई देता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, अर्थात भगवान की जो त्रिगुणी माया है उससे आप ऊपर जा चुके हैं, यानी उसको आपने पार कर लिया है। और जो मनुष्य उस त्रिगुणमयी माया को पार कर लेता है तो वो फिर भगवान के बहुत ही करीब है, किसी भी पल उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उसके घर में इतनी खुशियां आएंगी कि वो उन खुशियों को संभाल नहीं पाएगा। और 5 5 का मतलब भी होता है कि 5 मतलब पंच मतलब परमेश्वर, 5 मतलब परमात्मा। तो जब 4 4 और 5 5 दिख रहे हैं तो मतलब 3 को पार करके 4 पे पहुंच गए हो, यानी कि भगवान के करीब पहुंच गए हो और परमात्मा के दर्शन आपको किसी भी पल हो सकते हैं। यही इसका 4 4 और 5 5 का मतलब है। लेकिन होंगे जब भी उसके दर्शन, खुशियां जब भी आएंगी जब आप निरंतरता से भक्ति करते रहेंगे, क्योंकि एक बार आपको संकेत दिख गए और आपने खुश होकर भक्ति छोड़ दी तो फिर कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा जब आप निरंतरता से लगे रहोगे। एक बार से कुछ नहीं होगा ना। बच्चे को अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ती है। ये नहीं है कि एक बार उसने यूटी में या जो सेमेस्टर होता है फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें अच्छे मार्क्स ले लिए तो वो पढ़ना छोड़ देगा, तो लास्ट वाले में नंबर नहीं आए तो वो तो फिर पास बड़ी मुश्किल से होएगा। तो इसीलिए आपको भी निरंतरता से, श्रद्धा से, भाव से, विश्वास से नाम जप करते रहना है, भक्ति करते रहना है, तो निश्चित ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी और आपके घर में खुशियां निश्चित ही आएंगी। और प्यारे भक्तों, एक बात और हम बता देते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर 2 तरह से दिया जाता है। जैसे कोई भी बात होती है ना, उसका अगर आप हल निकालते हो, उसका अर्थ सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। ऐसे ही इन प्रश्नों के उत्तर आध्यात्मिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं। हम आपको हर प्रश्न का उत्तर आध्यात्म से जुड़ा हुआ देते हैं, क्योंकि आप भक्ति करते हो तो आपको अध्यात्म का ही उत्तर मिलना चाहिए जब भी आपको, क्योंकि भगवान जो संकेत दे रहे हैं वो अध्यात्म से जुड़े ही दे रहे हैं और हर कोई आपको इनका उत्तर नहीं दे सकता, ना ही कोई देने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा परम उद्देश्य यही है कि हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करें, भगवान से आप जुड़ें और अपना कल्याण करें। बाकी करने करवाने वाला वो है, हम भी कुछ नहीं, वो हमें हुक्म देते हैं तो हम करते हैं। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी, आप माने या ना माने। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।